दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इन दोनों के थंबनेल हमारी स्क्रीन पर नहीं आए क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी ने इसकी जगह ले ली। उसकी खबर भी बताएंगे, साथ ही साथ DLED की खबर भी आपको बताएंगे, वो वीडियो के अंत में आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी समय व्यर्थ करे वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। परीक्षाओं के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। वरिष्ठ संवाददाता वाराणसी काशी विद्यापीठ, बचे हुए विषयों की परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी। शिक्षकों को ई कंटेंट लिखने पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के प्रारूप बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी तक छात्र जिस पैटर्न पर परीक्षा देते थे उसी पैटर्न पर परीक्षा होगी। यह सहमति मंगलवार को विभाग अध्यक्ष संकायों की बैठक में बनी। परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि पेपर के पैटर्न बदला जाएगा, प्रश्न पत्र की अवधि घटाई जाएगी। OMR शीट पर भी परीक्षा कराने की तैयारी चल रही थी, मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई। आधी परीक्षा किसी और पैटर्न और आधी परीक्षा किसी और पैटर्न में दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर काशी विद्यापीठ से निचोड़ यही निकल कर आ रहा है। पहले ये मीटिंग में कहा गया था कि काशी विद्यापीठ में पैटर्न बदला जाएगा, लेकिन फिर जब पैनल बैठा और विभाग अध्यक्ष बैठे तो उन्होंने यही निर्णय करा कि ये ठीक नहीं रहेगा, बच्चों को भी टाइम टेबल नहीं पता चल पाएगा। और ये नहीं कि आधे प्रश्न OMR बेस्ड और आधे प्रश्न ऐसे टाइप रिटन क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा जैसे पैटर्न है वैसे ही किया जाएगा। तो काशी विद्यापीठ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगली न्यूज़ देखते हैं। परीक्षा समिति की बैठक स्थगित, अब 23 को होगी प्रस्तावित। 99,000 से ज़्यादा विद्यार्थी देंगे अंतिम वर्ष की परीक्षा। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है आगरा यूनिवर्सिटी, जिसे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं जो @ में लिखी है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है। शासन ने परीक्षा के निर्देश दिए हैं, हमें उनका पालन करना है। परीक्षा समिति की बैठक में फैसला होगा। परीक्षा के दौरान प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। ये देखिए सबसे अंत में देखिए, शासन के निर्देश एक काले पेन से लिखा हुआ है। विगत गुरुवार उत्तर प्रदेश राज्य एवं उच्च शिक्षण परिषद की ओर से जारी पत्र में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय को प्रथम व द्वितीय परीक्षाओं को स्थगित करना है। 18 मार्च से पहले कराई गई परीक्षाओं के अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जो विद्यार्थी फेल हुए तो उन्हें फेल ही रखा जाएगा। यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार सितंबर तक परीक्षा कराई जाएंगी। तो आगरा यूनिवर्सिटी से देख लीजिए, BA में है 30,969 छात्र, BCom में है 10,812, BCom वोकेशनल में है 308, 43,495 BSc, 8,684 MA, 2,085 MSc और 99,042 छात्र की संख्या कुल है। तो आगरा यूनिवर्सिटी में परीक्षा फाइनल ईयर की और फाइनल सेमेस्टर की कराई जाएगी। शेष बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जो फेल स्टूडेंट है उन्हें फेल रखा जाएगा, जो बैक स्टूडेंट है उन्हें पास कर दिया जाएगा। ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है आगरा यूनिवर्सिटी, जो भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानी जाती है। बाकी कोई इसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ है वो हमने आपको बता दी। टोटल निचोड़ हम वीडियो के अंत में आपको बताते रहते हैं कि इस खबर का पूरा निचोड़ क्या था। तो यही निचोड़ निकल कर आ रहा है कि परीक्षा में फाइनल ईयर को छोड़ के और फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के प्रमोट किया जाएगा। जो छात्र फेल हैं उन्हें फेल ही रखा जाएगा। जिनकी बैक लगने की संभावना है उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। AKTU ने जारी करा परीक्षा कैलेंडर। भाई ध्यान से सुन ले, AKTU वाले बहुत ही दुविधा में हैं क्योंकि एक दिन में तीनों पेपर होंगे और पेपर भी मल्टीपल चॉइस होंगे। तो आराम से टिकट कटेगा, इस बात की पूरी संभावना है। अभी आप पर 1-1.5 महीना है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो टिकट कटने का मतलब हमारा क्या है ये आप सब जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से समृद्ध कॉलेजों में 1 सितंबर से परीक्षा शुरू होंगी। परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगस्त में अंतिम वर्ष के प्रैक्टिकल और वाइवा की ऑनलाइन होंगे। तो ये पूरी न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखिए क्या लिखा है, 2 पालियों में होगी परीक्षा। AKTU द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार सुबह 9 से 11 और 12 से 2 के बीच परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षार्थी के लिए 8:30 बजे सेंटर को पहुंचना होगा। तो यही लिखा है, 9 से 11 और फिर 12 से 2 परीक्षाएं होंगी और आधे घंटे पहले आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन अपने घर से लाएं तो बहुत अच्छा होगा। सैनिटाइजर आप अपने घर से लाएं, छोटी सी डिब्बी ले लें, 10 रुपये की मिल जाएगी आपको, या जितने रुपए की मिले। आपसे यही सलाह दी जाती है कि आप अपने सावधानी का प्रयोग करें और अपने घर से ही सैनिटाइजर की बोतल लेकर चलें।
औसत नंबर के प्रोन्नत के आधार पर सहमति। गोरखपुर विश्वविद्यालय की समिति की हुई बैठक, कल होगा अंतिम निर्णय। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराने के लिए गठित समिति ने शासन के निर्देशों पर विचार विमर्श किया है। ज्यादातर सदस्य प्रोन्नत और औसत नंबर के आधार के ही पक्ष में। प्रथम वर्ष में जितनी परीक्षा हो चुकी है उसी अंकों के आधार पर औसत नंबर निकालने का प्रस्ताव आया है, लेकिन बीएड, एमएड और लॉ के लिए शासन से पूरक निर्देश आने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तय यह हुआ है कि लॉ और शिक्षा संकाय के डीन अपना प्रस्ताव दें। तो कहने का मतलब यह है लॉ और शिक्षा संकाय के जो डीन है, यानी कि बीएड और एमएड की बात करी जा रही है, वो अपना प्रस्ताव दें। इसके बाद बुधवार को बैठक होगी, अंतिम रूप से फार्मूला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सोमवार को करीब 2 बजे एक बैठक हुई, जिसमें निर्देश तो ये टोटल निकल कर आ रही है खबर। अभी फैसला नहीं हुआ है, 23 तारीख को फैसला होगा। प्रथम टोटल इस वीडियो का यही निचोड़ है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट हुए हैं और 2 सब्जेक्ट में आपके 55 नंबर हैं, तो आप उम्मीद मान के चलिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो 55% के हिसाब से आएगा। आप 55% नंबर पाएंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी इस फार्मूले पे काम कर रही है। दूसरी बात, अगर आपके 2 पेपर शुरू के कठिन थे और आपके 40 नंबर आए हैं, तो आपके 40 हैं, एक में 50 हैं, तो टोटल हो गया 45, तो आपको अपना रिजल्ट 45% के आधार पर देखने को मिलेगा। तीसरी बात और समझते हैं, अगर आपके एक पेपर में फेल हो गए और एक पेपर में 40 नंबर हैं, तो 20 और 30, तो ओवरऑल आपको प्रमोट करा जाएगा। ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है गोरखपुर विश्वविद्यालय को लेकर। अगली खबर देखते हैं क्या है पूरी खबर। ये खबर हमने देख ली, ये दोबारा आ गई है। टेक्निकल टीम की समस्या है, इसने ये खबर दोबारा भेज दी है हमें। चलिए, प्रमोशन और परीक्षा का फार्मूला आज होगा तय। लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रमोशन को लेकर परीक्षा कराने के फार्मूले तक बुधवार को मोहर लगाई जाएगी। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक का आयोजन ऑनलाइन होगा। उम्मीद है कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की तिथि से लेकर प्रमोशन और परीक्षा के फार्मूले तक जारी किया जा सकता है। बैठक में नए पीएचडी ऑर्डिनेंस को लेकर डिप्लोमा पर बैठक होगी। तो प्रमोशन का फैसला आज तय होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से खबर है, आज मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ये तय होगा कि प्रमोशन में किस प्रकार से नंबर दिए जाएं। तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बीएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं, कई बार वीडियो बना दी है, वीडियो बनाकर देख सकते हैं। एनसीटीई ने आपको मान्यता दे दी है प्रमोट होने की। बाकी ये देख लीजिए, ये न्यूज़ है अंडर ग्रेजुएट, ये तो हमने आपको सुबह की वीडियो में बता ही दिया था। बाकी ये देख लीजिए, रुहेलखंड की न्यूज़ यही निकल कर आ रही है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। ये देखिए आप, अंतिम वर्ष की परीक्षा में कम होंगे प्रश्न, घटेगा समय। टोटल ये वीडियो थोड़ी सी आपको बिलर दिख रही होगी, इस वीडियो को हम निचोड़ बता दें। 23 तारीख को कुलपति जी की बैठक होगी। कुलपति जी के जो हैं 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद उनकी समय अवधि पूरी हो रही है। अपने रिटायरमेंट का नतीजा आ रहा है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था 3 महीने का कोरोना को देखते हुए। अब उम्मीद नहीं है कि कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कुलपति जी इसलिए जल्दी काम करने की में जुटे हैं। 25 तारीख को उनका सेवा समाप्ति हो रही है यहाँ से, विश्वविद्यालय से। तो 23 तारीख को बैठक होगी। पहले ये उम्मीद थी, पहले हमें ये बताया गया था कुलपति द्वारा कि पेपर का पैटर्न नहीं बदला जाएगा, क्योंकि फिर 2 घंटे में पेपर होगा, फिर कैसे मैनेज होगा, और बहुविकल्पियों की चर्चा थी। तो कुलपति जी ने ये बताया कि पेपरों में बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा संभल नहीं पाएंगे। एक पेपर का लेवल कुछ और, दूसरे पेपर का लेवल कुछ और, लेकिन फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाएगी औसत के हिसाब से। आप मान लीजिए अगर पहले 15 प्रश्न आते थे तो अब 2 घंटे में 10 प्रश्न आएंगे। अगर किसी के पेपर में 16 प्रश्न आते थे तो अब 12 प्रश्न उसके देने होंगे। तो रुहेलखंड से ये न्यूज़। बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आज बैठक है और विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर आज चर्चा होगी। और शेष वही न्यूज़ है, घिसी-पिटी, कोई बदलाव नहीं किया गया है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, उन्हें औसत नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी एक फार्मूला अपना रही हैं, जिन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है उनकी जितनी परीक्षाएं हो गई हैं उसी के आधार पर प्रमोशन दिया जा रहा है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया उदाहरण थे कि 55% के आपके 2 पेपर गए हैं, तो आप उम्मीद मान के चलिए कि आपके 55% के 2 पूरा जो रिजल्ट है वो 55% के आधार पर मिल सकता है। अब बीएससी वाले के लिए थोड़ी दुविधा है, और बाकी अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते रहें। पेपरों में बदलाव किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह में यूनिवर्सिटी ने प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम कर दी, तो लगातार प्रश्नों में बदलाव किया जा रहा है। आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, जो भी बदलाव हो वो आप देखें क्या बदलाव किए गए हैं। बाकी बात करते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड से शासन की तरफ से प्रस्ताव 1-2 दिन में भेज दिया जाएगा। थोड़ी सी
थोड़ी सी टेक्निकल समस्या डीएलएड में ये आ रही है क्योंकि डीएलएड एक प्रशिक्षण कोर्स है और ट्रेनिंग कोर्स है, इसीलिए इसमें प्रमोट करने का प्रावधान नहीं होता है। इसीलिए इसकी नियमावली में थोड़ा सा संशोधित करा जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसको लेकर एक जल्द ही बैठक करने वाले हैं 1-2 दिन में। उस पर रणनीति तय होगी और बात कही जाएगी, क्योंकि डीएलएड में बहुत भर के बैक लगती हैं। बैक लगने का मतलब आप समझ सकते हैं। 2018 बैच में लगभग 45,000 बैक फर्स्ट सेमेस्टर में लगी थी और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में लगभग 45,000 और फर्स्ट सेमेस्टर में 55,000 बैक लगी थी। तो उन प्रशिक्षुओं का क्या होगा, क्या उन्हें प्रमोट करा जाएगा? इसमें ईयर बैक भी लगी थी कुछ स्टूडेंट्स की, लगभग 5,000 स्टूडेंट्स की ईयर बैक लगी थी। तो उन पर क्या होगा, इसीलिए इस पर विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है। बाकी डीएलएड की उम्मीद है और बाकी पीएनपी जाने और पीएनपी की माया जाने कि डीएलएड छात्र प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि प्रमोशन मिल सकता है, उम्मीद काफ़ी लगाई जा रही है। थोड़ी सी मैंने आपको बताया टेक्निकल समस्या यही आ रही है कि एक तो प्रशिक्षण कोर्स है, इसमें प्रमोट करने का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रमोट किया जाएगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और बाकी मैंने 2 टेक्निकल समस्या आपको बताई कि डीएलएड में बैक बहुत लगी थी छात्रों की, तो उनका क्या होगा उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो ये सब अपडेट थी। जो भी अपडेट होगी वो आपको अपने चैनल टारगेट जॉब पर मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।